उत्तराखंड की वादियों में बसा एक छोटा सा कस्बा था रानीखेत। ये जगह अपने देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों, बर्फ से ढकी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर थी। सुबह सुबह यहाँ की हवा में एक ताजगी होती, जैसे पूरी दुनिया नए सिरे से जन्म ले रही हो। इसी कस्बे में रहती थी आयुषी। उम्र सिर्फ 22 साल, लेकिन ख्वाब अनगिनत। उसकी आंखों में बड़े शहरों की चमक देखने का सपना था, मगर दिल हमेशा इन पहाड़ों की शांति को संजोए रखना चाहता था। आयुषी कहानियां लिखने और कविताएं पढ़ने की शौकीन थी। उसकी डायरी उसके लिए सबसे बड़ी दोस्त थी, जिसमें वह हर रोज अपनी भावनाएं दर्ज करती। फिर भी उसकी जिंदगी में एक अधूरापन था। उसे लगता जैसे उसके दिल का कोई हिस्सा अभी खाली है, किसी के आने का इंतजार करता हुआ। गर्मी की छुट्टियों के मौके पर कस्बे में हर साल की तरह बड़ा उत्सव लगाया गया। झूले, मिठाइयाँ, लोकगीत, नृत्य, हर तरफ रौनक ही रौनक। आयुषी भी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची। भीड़ में उसकी नजर अचानक एक मंच पर पड़ी। वहां एक युवक गिटार लेकर खड़ा था। लंबा कद, नीली शर्ट, चेहरे पर आत्मविश्वास और होठों पर मुस्कान। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरी भीड़ उसकी आवाज में खो गई। वह युवक था रोहित, देहरादून से आया हुआ एक संगीतकार। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि हर किसी का दिल खींच ले। गाने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आयुषी भी तालियां बजा रही थी, लेकिन उसके भीतर अजीब सी हलचल थी। उसे समझ नहीं आया कि यह धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही हैं। अगले ही दिन, कस्बे की लाइब्रेरी में आयुषी अपनी पसंदीदा किताब ढूंढ रही थी, प्यार का दूसरा नाम। किताब को हाथ में लेने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई। माफ कीजिए, क्या आप ये किताब लेने वाली हैं? आयुषी ने पलटकर देखा। सामने वही चेहरा था, वही मुस्कान, रोहित। आयुषी थोड़ा संकोच में बोली, हाँ, ये मेरी पसंदीदा किताब है। रोहित ने हल्की हंसी के साथ कहा, ओह, दरअसल मैं भी यही किताब लेने आया था। लेकिन अगर ये आपकी है तो कोई बात नहीं। आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पढ़कर आपको दे दूंगी। वैसे भी, किताबें अकेले पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि उन पर बात की जाए। रोहित की आंखों में चमक आ गई। तो फिर मुझे आपके साथ इस किताब पर चर्चा करने का इंतजार रहेगा। यही उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। दिन गुजरने लगे। किताबों की चर्चा से शुरू हुआ रिश्ता अब जिंदगी के सपनों तक पहुंच गया। रोहित अक्सर आयुषी से मिलने बहाने ढूंढता। कभी गांव के मेले में, कभी झरनों के किनारे। और आयुषी भी हर मुलाकात का इंतजार करती। एक शाम दोनों देवदार के पेड़ों के बीच बैठकर बातें कर रहे थे। आसमान सुनहरी शाम से रंगा हुआ था। रोहित ने गंभीरता से पूछा, आयुषी, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? आयुषी ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानियों की किताब छपे। लोग मेरे शब्दों में अपने जज्बात तलाशें। और तुम्हारा सपना? रोहित ने गहरी सांस ली, मेरा सपना है कि मैं अपने संगीत से लोगों के दिल छू सकूं। लेकिन वह थोड़ी देर रुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक सपना और भी है, शायद तुम्हारे साथ सफर तय करने का। आयुषी की सांसें थम सी गईं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थीं। इसी बीच, आयुषी के पिता ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। शहर से एक बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आया था। पिता को लगा कि यह उनकी बेटी के भविष्य के लिए सबसे अच्छा होगा। आयुषी का दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसका मन अब रोहित से जुड़ चुका है। लेकिन परिवार की उम्मीदें और समाज की परंपराएं उसके सामने खड़ी थीं। उसने यह बात रोहित को नहीं बताई। लेकिन रोहित उसकी आंखों की उदासी पढ़ चुका था। एक बरसात भरी रात थी। छत पर खड़ी आयुषी रो रही थी। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं से मिलकर बह रही थीं। तभी पीछे से गिटार की धुन सुनाई दी।
उसने पलटकर देखा, रोहित खड़ा था, भीगता हुआ, मगर उसकी नजरें सिर्फ आयुषी पर टिकी थीं। उसने गिटार बजाते हुए गुनगुनाया, तेरे बिना अधूरा हूं मैं, तू मिले तो पूरा हूं मैं। आयुषी दौड़कर उसके पास आए और उसे कसकर गले लगा लिया। रोहित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसके लफ्ज बारिश से भी ज्यादा भीगे हुए थे। रोहित ने उसे अपने बाहों में भरते हुए कहा, मैं भी तुमको चाहता हूँ, आयुषी। हमेशा से और हमेशा तक। बारिश की उस रात के बाद, मानो सब कुछ बदल गया। आयुषी और रोहित ने पहली बार अपने दिल की बात जुबान पर लाई थी। दोनों की आंखों में अब सिर्फ एक दूसरे का चेहरा था। अगले दिन से उनका मिलना और भी गहरा हो गया। कभी झील के किनारे बैठकर खामोशी साझा करना, कभी पहाड़ों पर चढ़ते हुए सपनों की बातें करना। लेकिन जितनी जल्दी उनका प्यार बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से परिस्थितियां भी उन्हें कसौटी पर कसने वाली थीं। आयुषी ने तय किया कि अब उसे अपने माता पिता से सच कहना होगा। एक शाम जब घर का माहौल थोड़ा शांत था, उसने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। माँ ने किताब से नजर उठाई, क्या बात है, बेटा? तुम बहुत दिनों से परेशान लग रही हो। आयुषी की आवाज कांप रही थी। माँ, मुझे रोहित से प्यार हो गया है। वो देहरादून से है, गायक है। उसकी माँ का चेहरा बदल गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, आयुषी, ये कोई खेल नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। और तुम एक गायक लड़के की बात कर रही हो। ये कैसे संभव है? आयुषी की आंखें नम हो गईं। माँ, मैं उसे सचमुच चाहती हूँ। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। लेकिन माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे पापा कभी ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। आयुषी चुप रह गई। उसके सपनों और हकीकत के बीच एक ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी थी। रोहित जानता था कि उनका रिश्ता इतना आसान नहीं होगा। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता रिटायर हो चुके थे, माँ गृहिणी थी। संगीत उसका जुनून था, लेकिन अभी तक वह बस छोटे मोटे कार्यक्रमों में ही गाता था। एक दिन उसने आयुषी से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे घरवाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आयुषी, मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बदलने को तैयार हूं। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, अपना नाम बनाऊंगा। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। आयुषी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रोहित, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस पल दोनों ने कस्में खाईं, जिंदगी चाहे जैसी भी हो, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे कस्बे में उनके रिश्ते की बातें फैलने लगीं। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, आयुषी तो बड़े घर की लड़की है, और रोहित तो बस गाने बजाने वाला लड़का, ये रिश्ता कैसे चलेगा? ये बातें आयुषी के पिता के कानों तक पहुंची। एक रात उन्होंने गुस्से में आयुषी को डांटते हुए कहा, तुम्हें पता है लोग क्या कह रहे हैं? हम तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता लाए हैं, और तुम उस लड़के के पीछे भाग रही हो जिसका भविष्य ही अंधकार में है। आयुषी, ये तुम्हारा बचपना है। आयुषी ने आंसू रोकते हुए कहा, पापा, ये बचपना नहीं है। मैं रोहित से प्यार करती हूँ। और प्यार कभी गलत नहीं होता। पिता ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने उससे रिश्ता रखा, तो याद रखना, तुम हमारी नजरों से गिर जाओगी। आयुषी का दिल टूट गया। वह चाहकर भी अपने पिता को समझा नहीं पाए। इन सब का असर आयुषी और रोहित पर पड़ने लगा। मिलने जुलने पर पाबंदियां लग गईं। घर से निकलना मुश्किल हो गया। दोनों अब चोरी छुपे ही मिल पाते। एक दिन आयुषी बहुत रो रही थी। रोहित, क्या हमारा प्यार सच में अधूरा रह जाएगा? रोहित ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं आयुषी। हमारा प्यार किसी भी परछाई से बड़ा है। मैं तुम्हें पाने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखना।
आयुषी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था। उसी समय रोहित को एक बड़ा मौका मिला। देहरादून में एक संगीत प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी। इसमें जीतने पर उसे मुंबई जाकर अपना एल्बम रिकॉर्ड करने का अवसर मिल सकता था। रोहित ने आयुषी से कहा, अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गया, तो शायद तुम्हारे पापा को यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ। आयुषी की आंखों में उम्मीद जग गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, रोहित। तुम्हारी जीत मेरी जीत होगी। रोहित ने पूरी लगन से तैयारी शुरू कर दी। दिन रात रियाज करता, हर सुर में दिल की गहराई डाल देता। और आयुषी उसकी हौसला अफजाई करती। आखिरकार वह दिन आ ही गया। देहरादून का ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। रोहित मंच पर पहुंचा। उसकी नजरें भीड़ में आयुषी को ढूंढ रही थीं, और जब उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा, तो उसका हौसला दोगुना हो गया। गिटार हाथ में लेकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द भी था और मोहब्बत भी। हर शब्द जैसे उसके दिल से निकलकर सीधे दर्शकों के दिल तक पहुंच रहा था। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। और जब परिणाम घोषित हुए तो रोहित विजेता था। आयुषी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने दौड़कर मंच पर जाकर रोहित को गले लगा लिया। भीड़ भी उनके प्यार की गवाही दे रही थी। रोहित की जीत के बाद उसे मुंबई बुलाने का प्रस्ताव मिला। यह उसके सपनों को पंख देने का सुनहरा अवसर था। लेकिन इस जीत के साथ एक नई चुनौती भी सामने आई। मुंबई जाना मतलब आयुषी से दूर होना। और आयुषी पहले ही अपने परिवार के दबाव से टूटी हुई थी। आयुषी ने कहा, रोहित, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। जाओ, अपना सपना पूरा करो। लेकिन वादा करो कि लौटकर मुझे अपना बनाओगे। रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं चाहे कितनी भी दूर चला जाऊं, मेरी सांसें सिर्फ तुम्हारा नाम लेंगी। मैं लौटूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। दोनों ने आसमान की ओर देखा। सितारे गवाह थे उनके वादे के। मुंबई, सपनों का शहर। भीड़ भाड़, ट्रैफिक, चमक दमक और हर मोड़ पर हजारों सपनों की तलाश। रोहित जब यहाँ पहुंचा, तो उसे लगा मानो वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। देहरादून और रानीखेत की शांति से अलग, यहाँ की रफ्तार तेज थी। स्टूडियो, रिकॉर्डिंग हाउस, ऑडिशन और सैकड़ों नए कलाकार। हर कोई अपने सपने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा था। रोहित को एक छोटे से अपार्टमेंट में ठहराया गया। मुंबई में रहना आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाब था, आयुषी के लिए कुछ बनकर लौटना। मुंबई आने के बाद रोहित और आयुषी के बीच फोन पर बातें होती। रात को घंटों तक वीडियो कॉल, सपनों और डर की बातें। एक रात आयुषी बोली, रोहित, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ये पहाड़ तुम्हारे बिना सूने लगते हैं। रोहित मुस्कुराया, आयुषी, बस थोड़ा सब्र करो। ये जुदाई हमारी ताकत बनेगी। मैं वादा करता हूँ, जब लौटूंगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। लेकिन सच ये था कि दूरी धीरे धीरे उनके दिलों में डर भी पैदा कर रही थी। मुंबई में रोहित को शुरुआत में कई बार रिजेक्शन मिला। कभी कहा जाता, तुम्हारी आवाज ठीक है, लेकिन चेहरा बाजारू नहीं है। कभी कहा जाता, तुम्हारे गानों में वो ग्लैमर नहीं है। कभी कभी वह टूटने लगता। लेकिन जैसे ही आयुषी का ख्याल आता, उसकी हिम्मत दोगुनी हो जाती। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आयुषी, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। हर सुर, हर धुन में सिर्फ तुम्हारा चेहरा है। तुम ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। इधर रानीखेत में हालात और बिगड़ रहे थे। आयुषी के पिता लगातार दबाव डाल रहे थे कि वह बिजनेसमैन के रिश्ते के लिए हाँ कह दे। एक शाम उन्होंने साफ साफ कह दिया, आयुषी, अब बहुत हो चुका। या तो हमारी इज्जत रखो और शादी के लिए हाँ करो, या फिर इस घर से जाने के लिए तैयार हो जाओ। आयुषी सन रह गई। माँ ने चुपचाप आंसू पोंछे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई।
रात को उसने रोहित को फोन किया और रोते हुए कहा, रोहित, पापा मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं क्या करूं? रोहित की आंखों में भी आंसू थे। आयुषी, बस थोड़ा और इंतजार करो। मैं यहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जैसे ही मौका मिलेगा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आयुषी ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन डर से भरा हुआ था। आखिरकार, रोहित की मेहनत रंग लाई। एक म्यूजिक डायरेक्टर ने उसकी आवाज सुनी और कहा, तुम्हारी आवाज में जादू है। मैं तुम्हें अपने नए एल्बम में गवाऊंगा। ये सुनकर रोहित की आंखों में खुशी छलक आई। उसने सबसे पहले आयुषी को फोन किया। आयुषी, मेरा पहला एल्बम रिकॉर्ड होने जा रहा है। सोचो, अब हमारे सपने पूरे होंगे। आयुषी की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे तुम पर गर्व है, रोहित। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक चिंता भी थी, क्या उसके पिता तब भी मानेंगे? गलतफहमियों के साए। रोहित अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि कई बार आयुषी के फोन का जवाब देर से देता। आयुषी इसे समझने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। कभी कभी गांव वाले ताने देते, देखा, शहर गया और बदल गया। अब याद कहाँ रखेगा तुम्हें? ये बातें आयुषी को अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। एक दिन उसने रोहित से गुस्से में कहा, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं रही। सिर्फ अपने करियर की सोचते हो। रोहित ने आहत होकर कहा, आयुषी, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? जो कुछ भी कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें अपने नाम के साथ देखने के लिए कर रहा हूँ। दोनों के बीच खामोशी छा गई। इसी बीच, आयुषी के पिता ने शादी की तारीख तय कर दी। उन्होंने साफ कह दिया, आयुषी, अब ये आखिरी बार कह रहा हूँ। शादी के लिए तैयार हो जाओ। आयुषी का दिल दहल गया। वह जानती थी कि अगर उसने विरोध किया, तो वह हमेशा के लिए अपने परिवार से अलग हो जाएगी। उस रात उसने रोहित को फोन किया और रोते हुए कहा, शायद हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे। रोहित की सांसें रुक सी गईं। नहीं, आयुषी, ऐसा मत कहो। मैं आऊंगा, तुम्हें लेने आऊंगा। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो। रोहित ने अपने एल्बम के लिए जो पहला गीत लिखा, उसमें उसके दिल का दर्द और प्यार दोनों झलक रहे थे। उसने गाया, तेरी यादों में जीता हूं मैं, तेरे बिना अधूरा हूं मैं। जब ये गाना रिलीज हुआ, तो रातों रात हिट हो गया। रोहित का नाम हर जगह छा गया। उसके पास शो और कॉन्सर्ट के ऑफर आने लगे। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, रानीखेत लौटकर आयुषी से शादी करना। आयुषी के पिता ने भी टीवी पर रोहित का गाना देखा। उनके चेहरे पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि मेहनत और हुनर से अपनी जगह बनाने वाला इंसान है। लेकिन उनका अहंकार अभी भी बीच में था। नाम बना लिया तो क्या? हमारी बिरादरी क्या कहेगी? आयुषी अब पहले से ज्यादा टूट चुकी थी। उसके लिए समय जैसे थम गया था। रोहित अब सिर्फ एक गायक नहीं रहा था, वह लाखों दिलों की धड़कन बन चुका था। उसका एल्बम सुपरहिट हुआ और टीवी, रेडियो से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह उसका नाम गूंजने लगा। लेकिन इस शोहरत में भी उसका दिल सिर्फ आयुषी को ढूंढता रहा। हर तालियों की गड़गड़ाहट में, हर ऑटोग्राफ के पीछे, उसे वही चेहरा नजर आता था। आखिर उसने तय किया, अब और इंतजार नहीं। वह मुंबई से सीधे रानीखेत लौट आया। जब रोहित रानीखेत पहुंचा, तो पूरा कस्बा हक्का बक्का रह गया। लोगों ने कहा, देखो, वही रोहित, जो यहाँ गाने गाता था, अब पूरे देश में मशहूर हो गया। लेकिन आयुषी का दिल अभी भी बेचैनी में था। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। बस कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी किसी और की होनी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित समय पर आ जाएगा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर सीधे आयुषी के घर जाने का फैसला किया। वह दरवाजे पर पहुंचा और जोर से बोला, आयुषी। दरवाजा खुला। सामने उसके पिता खड़े थे।
उनकी आंखों में गुस्सा और अहंकार दोनों थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। रोहित ने बिना झिझके कहा, मैं आयुषी से प्यार करता हूँ। मैं उसे लेने आया हूँ। पिता तिलमिला उठे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी बेटी कोई खिलौना नहीं है। हम उसकी शादी एक इज्जतदार घर में तय कर चुके हैं। रोहित ने दृढ़ता से कहा, इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत और सच्चाई से मिलती है। मैं आयुषी से मोहब्बत करता हूँ और उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही आयुषी कमरे से बाहर भागी। उसकी आंखों में आंसू थे। पापा, बस कीजिए। मैं रोहित से प्यार करती हूँ और शादी तो मैं उसी से करूंगी, चाहे आप माने या न माने। पिता सन्न रह गए। उनकी बेटी ने पहली बार इतनी मजबूती से अपनी बात रखी थी। इसी बीच आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, रोहित अब बड़ा गायक है, इसमें बुराई क्या है? तो किसी ने ताना मारा, नाम कमाने से कोई खानदान नहीं बदल जाता। पिता के लिए ये स्थिति कठिन थी। उनकी इज्जत और परंपरा एक ओर, और बेटी की खुशी दूसरी ओर। माँ ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, सुनिए, हमें अपनी बेटी की खुशी देखनी चाहिए। आप हमेशा कहते थे कि जो इंसान मेहनत से अपनी जगह बनाए, वही सच्चा है। रोहित ने वही किया है। पिता की आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनका अहंकार बेटी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। काफी देर की चुप्पी के बाद पिता ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है, तो मैं तुम्हें रोहित के हाथों सौंपता हूँ। आयुषी की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर पिता के गले लग गई। रोहित ने भी आगे बढ़कर उनके पैर छुए और कहा, मैं वादा करता हूँ, अंकल। मैं आयुषी को हमेशा खुश रखूंगा। पिता ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, बेटा। कुछ दिनों बाद पूरे कस्बे ने उनकी शादी देखी। देवदार के पेड़ों से घिरा मंडप, पहाड़ी गीत और बादलों से सजी वादियां, जैसे प्रकृति भी उनकी मोहब्बत का जश्न मना रही हो। रोहित ने आयुषी का हाथ थामते हुए कहा, आज से हमारा सफर एक हो गया। आयुषी मुस्कुराई, तेरा मेरा सफर अब कभी अधूरा नहीं होगा। शादी के बाद रोहित और आयुषी मुंबई लौट आए। रोहित ने संगीत की दुनिया में एक नई पहचान बनाई, और आयुषी ने अपनी कहानियों की किताब प्रकाशित की। उनका घर किताबों और गीतों से भरा हुआ था। कभी रोहित गिटार बजाता, तो आयुषी अपनी कविता सुनाती, और दोनों हंसते हुए कहते, सपनों का असली मजा तभी है, जब उन्हें किसी अपने के साथ बांटा जाए। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन रोहित और आयुषी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार मुश्किलों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। और इस तरह, पहाड़ों में शुरू हुई एक छोटी सी मुलाकात, आखिरकार एक अनंत प्रेम कहानी में बदल गई।